तो सर्वाइवर सीरीज WWE के 4 मेजर प्रीमियम लाइव इवेंट्स में से एक है और सिर्फ इतना ही नहीं, ये WWE का सेकंड ओल्डेस्ट पेपर व्यू भी है रेसलमेनिया के बाद। और सर्वाइवर सीरीज का डेब्यू हमें ईयर 1987 में देखने को मिला था और अपने डेब्यू के बाद से ही सर्वाइवर सीरीज ने अपनी एक लेगेसी बना ली है और कई बड़े मोमेंट्स है जो कि हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिले हैं, जैसे कि 1997 में मॉन्ट्रियल स्क्रू जो द रॉक का WWE चैंपियनशिप जीतना पहली बार 1998 में। उसके अलावा लास्ट ईयर हमने रैंडी ऑर्टन और CM पंक का रिटर्न भी देखा था। और सिर्फ ऐसे मोमेंट्स ही नहीं बल्कि हमने सर्वाइवर सीरीज में बहुत ही बड़े बड़े डेब्यूज भी देखे हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही टॉप 5 बिगेस्ट सर्वाइवर सीरीज डेब्यूज के बारे में बात करेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो नंबर 5 पर है कर्ट एंगल। तो कर्ट एंगल ने वैसे तो WWE के साथ 1998 में एक 5 ईयर की डील साइन कर ली थी, लेकिन उनका डेब्यू एक साल के बाद यानी कि सर्वाइवर सीरीज 1999 में देखने को मिला। और यहाँ पर उन्होंने फेस किया था शॉन स्टेसियक को और यहाँ पर उन्होंने 6 मिनट से भी कम में शॉन को हरा दिया और इस मैच को जीत लिया। और ये स्क्वैश मैच कर्ट एंगल का एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन था फैंस के लिए और फैंस उनकी माइक स्किल और ग्रैपलिंग से भी इंप्रेस हुए। और 2019 में कर्ट एंगल ने द बम्प के शो पर इस मैच के बारे में बात भी की थी और उन्होंने कहा था कि ये मैच ओके था और मेरे पहले मैच के हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया था। और इसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम इंप्रूव होते जाते हो और कुछ साल बाद मैं एक बहुत ही अच्छा रेसलर बन चुका था। ये एक अच्छा डेब्यू था और सब मुझे पिक कर रहे थे क्योंकि सामने शॉन स्टेसियक था, लेकिन शॉन भी एक अच्छा रेसलर था उस टाइम पे। और कर्ट एंगल अपने अमेरिकन हीरो गिमिक की वजह से फैंस में ओवर हुए थे क्योंकि उन्होंने 1996 में ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता था, जो कैरेक्टर उन्होंने WWE में भी कंटिन्यू किया। और 2016 में जॉन सीना ने कर्ट एंगल को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया। और कर्ट एंगल तो चाहते थे कि उनका रिटायरमेंट मैच भी जॉन सीना के साथ हो, लेकिन ये विश उनकी पूरी नहीं हो पाई। और 2019 में बैरन कॉर्बिन के अगेंस्ट उन्हें रेसलमेनिया 35 में मैच मिला, जिससे वो कुछ तो नहीं थे, लेकिन यही उनका रिटायरमेंट मैच है। तो भले ही उनका रिटायरमेंट मैच अच्छा ना रहा हो, लेकिन कर्ट एंगल का करियर एक अच्छा करियर रहा है। नंबर 4 पर आते हैं स्टिंग। तो स्टिंग WWE में आने से पहले WCW और TNA में अपना बहुत बड़ा नाम बना चुके थे। और क्योंकि स्टिंग WCW के साथ बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे और उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि उनका कैरेक्टर किस तरीके से WWE में हैंडल किया जाएगा, तो स्टिंग कई सालों तक तो WWE में आए ही नहीं थे। लेकिन सर्वाइवर सीरीज 2014 में स्टिंग ने एक शॉकिंग अपीयरेंस की और सर्वाइवर सीरीज 2014 में हमें टीम अथॉरिटी वर्सेस टीम जॉन सीना का मैच देखने को मिला था। और वहाँ पर ट्रिपल एस ने टीम अथॉरिटी को ऑलमोस्ट जितवा ही दिया था जब उन्होंने सेथ रॉलिंस को डॉल्फ जिगलर के ऊपर ड्रैग कर पिन कराया था। लेकिन यहाँ पर स्टिंग का म्यूजिक हिट हुआ और फिर यहाँ पर हमें ट्रिपल एच और स्टिंग के बीच में एक स्टेयर डाउन देखने को मिलता है और उसके बाद उन्होंने ट्रिपल एच पर स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप भी लगा दिया। फिर स्टिंग ने जिगलर को सेथ रॉलिंस के ऊपर रखा और यहाँ पर स्टिंग ने टीम सीना को विक्ट्री दिलाई। और क्योंकि यहाँ पर स्टिंग ने ट्रिपल एच पर अटैक किया था, तो यहाँ पर इनके मैच की बिल्ड भी हमें देखने को मिली। और रेसलमेनिया 31 में जाकर इनका मैच हुआ जहाँ पर ट्रिपल एच ने स्टिंग को हरा दिया था। तो जो डर स्टिंग को था कि उनकी बुकिंग कैसी हुई WWE में, वो डर उनका सही निकला और स्टिंग अपना पहला ही मैच हार गए। वैसे तो टोटल स्टिंग ने 4 मैचेस लड़े थे WWE में, लेकिन जो बड़े मैचेस थे वो एक यही था ट्रिपल एच वाला रेसलमेनिया 31 में। और इसके बाद एक मैच उनका सेथ रॉलिंस के साथ भी हुआ था जिसमें उन्हें इंजरी हो गई थी और उन्हें अपनी मर्जी के बिना रिटायर होना पड़ गया था। हालांकि उसके बाद स्टिंग AEW में गए और वहाँ पर वो अपने टर्म्स पर रिटायर हुए। अगला बड़ा डेब्यू जो हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिला वो था द रॉक का, जो कि हमें देखने को मिला सर्वाइवर सीरीज 1996 में। हालांकि उस टाइम पे उनका द रॉक वाला कैरेक्टर नहीं था, उस टाइम पे उन्होंने डेब्यू किया था एज रॉकी मेविया और बाद में जाकर वो द रॉक बने। तो रॉकी मेविया उनका नाम इंस्पायर था उनके फादर और ग्रैंडफादर के रिंग नेम से। और यहाँ पर रॉक ने जेक रॉबर्ट्स, मार्क मैरो और द स्टोकर को ज्वाइन किया था अगेंस्ट क्रस्ट, गोल्डस्ट, जेरी लॉलर और हंटर हर्स्ट हेम्सली यानी कि ट्रिपल एच, एक ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन मैच में। और यहाँ पर इस मैच में रॉक क्रश और गोल्डस्ट को एलिमिनेट करके इस मैच के सोल सर्वाइवर भी बने। और कुछ साल पहले द रॉक ने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि मैंने कभी एक हाउस शो में भी कम्पीट नहीं किया था और विंस मैकमैन ने मुझसे कहा कि तुम जीतने वाले हो और मैं तुम्हें सीधा फायर में डालने वाला हूँ, या तो तुम डूब जाओगे या फिर स्विम करोगे। ये न्यूयॉर्क सिटी है और बाकी सब तुम पर डिपेंड करता है। तो यानी कि विंस मैकमैन का कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हें डायरेक्ट इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, अब बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको कैपिटलाइज कर पाते हो या फिर नहीं। और शायद वो रॉक के उस कैरेक्टर को पुश करने का सही टाइम नहीं था और फैंस ने उस कैरेक्टर को बिल्कुल रिजेक्ट किया। और इसके बाद द रॉक का हमें हील टर्न देखने को मिला, जिसके बाद वो रॉकी मेविया से द रॉक बने। और उसके बाद रॉक का करियर तो हम सबको पता ही है कि WWE में बहुत कम टाइम स्पेंड करने के बाद भी रॉक का एक लेजेंडरी करियर WWE में रहा है और वो एक 10 टाइम वर्ल्ड चैंपियन भी है। और इसी के साथ उन्होंने 5 रेसलमेनियाज को भी मेन इवेंट किया है। अगला बड़ा डेब्यू जो हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिला था वो था अंडरटेकर का सर्वाइवर सीरीज 1990 में। तो अंडरटेकर भी WWE के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम्स में से एक हैं और उन्होंने अपना लेजेंडरी डेब्यू किया था सर्वाइवर सीरीज 1990 में। तो अंडरटेकर ने यहाँ पर टेड डिबियासी की $1 मिलियन टीम में एक मिस्ट्री पार्टनर बनकर अपना डेब्यू किया था। और यहाँ पर उन्होंने फेस किया था द ड्रीम टीम को, जिसमें थे ब्रैट हार्ट, डस्टी रोड्स, कोको बीवेयर और जिम नाइटहार्ट। और अंडरटेकर ने अपने डेब्यू मैच में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया था और उन्होंने यहाँ पर कोको बीवेयर और डस्टी रोड्स को एलिमिनेट किया था। लेकिन बाद में
वो भी काउंट आउट से एलिमिनेट हो गए थे और इस मैच में उनकी टीम को विक्ट्री भी मिली थी। और जो लेजेंडरी करियर हमें अंडरटेकर का देखने को मिला है, शायद वो हमें ना देखने को मिलता, क्योंकि अंडरटेकर ने एक इंटरव्यू में उन्हें अपने इनिशियल टाइम में जो एंजाइटी फेस करनी पड़ी थी उस एक्सपीरियंस के बारे में बताया। तो उन्होंने कुछ साल पहले बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एक बड़ा प्रमोशन कर रही थी और उस सेट पर उनके पास एक बिग एग भी था, यानी कि कोई बंदा एक बिग एग की कॉस्ट्यूम पहनकर खड़ा होगा। तो अंडरटेकर को ऐसा लगा था कि ये एग वाला गिमिक उनको मिल सकता है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और थैंकफुली अंडरटेकर को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वेस्ट नहीं किया और जैसा अंडरटेकर को बुक करना चाहिए था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने वैसा ही किया और फिर हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में अंडरटेकर का डेडमैन वाला कैरेक्टर देखने को मिला और अंडरटेकर बने डब्ल्यूडब्ल्यूई के ग्रेटेस्ट सुपरस्टार्स में से एक। और सबसे बड़ी चीज जो हमें अंडरटेकर के करियर में देखने को मिली है वो है उनकी रेसलमेनिया की स्ट्रीक। और अंडरटेकर के डेब्यू के पूरे 30 साल बाद उनका फुल सर्कल कंप्लीट हुआ और सर्वाइवर से 2020 में ही उन्होंने रिटायरमेंट ली। नंबर 1 पर आता है द शील्ड का डेब्यू, जो कि हमें देखने को मिला था सर्वाइवर सीरीज 2012 में। तो शील्ड का डेब्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सबसे बड़े डेब्यू में से एक, या फिर कह सकते हैं कि सबसे बड़ा डेब्यू ही है। बाकी ओपिनियंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन पर्सनली मेरे लिए ये डेब्यू मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि शील्ड के तीनों ही मेंबर्स मेरे टॉप 3 फेवरेट सुपरस्टार्स हैं। तो शील्ड का डेब्यू इतना बड़ा डेब्यू क्यों बना, इस पर कोई डाउट ही नहीं कर सकता, क्योंकि शील्ड के तीनों मेंबर्स ने एक साथ तो कमाल किया ही, लेकिन जब उनका ब्रेकअप हो गया और वो एज सिंगल सुपरस्टार चले तो उसमें भी वो एकदम टॉप पर ही रहे। और अपने डेब्यू के 12 साल बाद यानी कि आज भी शील्ड के तीनों मेंबर्स ने पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रखा है। तो इसीलिए ये डेब्यू इतना ज़्यादा खास है, क्योंकि ऐसा हमने हिस्ट्री में बहुत ही कम देखा है कि एक फैक्शन के सारे ही मेंबर्स इतने बड़े लेवल पर पहुंचे हों। तो शील्ड का डेब्यू हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिला था कि वहाँ पर सीएम पंक अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे जॉन सीना और रायबैक के अगेंस्ट, और एकदम से यहाँ पर ब्लैक आउटफिट में 3 बंदे निकल कर आते हैं और फैंस उस टाइम पर इनके बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने डेब्यू के साथ ही इतना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर दिया कि फैंस डे 1 से ही इनके बारे में केयर करने लगे। और यहाँ पर अगर उन्होंने रायबैक को अनाउंसर डेस्क के थ्रू एक ट्रिपल पावर बॉम्ब लगाया था, और यहाँ पर अगर उन्होंने सीएम पंक की हेल्प की, और यहाँ पर सीएम पंक ने जॉन सीना को पिन किया और उन्होंने अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन किया। और अपने डेब्यू के कई महीनों बाद भी शील्ड अनडिफीटेड रही और उन्होंने बाद में जाकर टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती। डीन एम्ब्रोज के पास यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी थी और बाद में जाकर जब इनका ब्रेकअप भी हो गया तो एज सिंगल सुपरस्टार्स भी इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किए और बहुत सारे टाइटल्स जीते। अगर हम इंडिविजुअली बात करें इन तीनों की, तो रोमन रिक्स जब से ट्राइबल चीफ बने तब से उनका करियर एकदम पीक पे चला गया और वो हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रनिंग चैंपियंस में से एक बने और हमें उनका 1316 डेज का एक आइकॉनिक चैंपियनशिप रेन देखने को मिला। इसके अलावा भी रोमन ने कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को जीता है और बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी उन्होंने अपने करियर में जीते हैं और उन्होंने रेसलमेनिया को 9 बार मेन इवेंट किया है, जो कि सबसे ज़्यादा बार है। अगर बात की जाए सेथ रॉलिंस की, तो सेथ रॉलिंस लास्ट ईयर इनॉग्रल वर्ल्ड हैवी चैंपियन भी बने थे और इससे पहले भी वो मल्टीपल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को जीत चुके हैं और उसके अलावा भी उन्होंने कई टाइटल्स अपने नाम किए हैं। अगर बात की जाए डीन एम्ब्रोज की, तो डीन एम्ब्रोज डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो सिर्फ एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत पाए, लेकिन उन्होंने बाकी चैंपियनशिप जीती है। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप उन्होंने कई बार जीती है और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप भी, इसके अलावा टैग टीम चैंपियनशिप भी, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई से जाने के बाद भी वो AEW में कई बार वर्ल्ड चैंपियन बने। तो ये तीनों ही सुपरस्टार इस टाइम पे प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री के टॉप पर है और क्यों इनका डेब्यू इतना खास है ये आप इस चीज़ से समझ ही सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत कम ही सुपरस्टार है जो कि इतने लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाते हैं। तो ये थे वो टॉप 5 बिगेस्ट डेब्यूज जो कि हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई सर्वाइवर सीरीज की हिस्ट्री में देखने को मिले। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और द शील्ड को एक्नॉलेज करते हुए खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।